दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। नबी करीम इलाके में 3 पुलिस एहलकार कोरोना मस्बत पाए गए हैं। नबी करीम इलाके 84 कंटेनमेंट जोन में से एक है। आपको बता दें, इस इलाके में 3 पुलिस एहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली से काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। नबी करीम इलाका 84 कंटेनमेंट जोन में से एक है और इस जोन में 3 पुलिस एहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बहुत ही अहम खबर और इंतजामिया की तरफ से लापरवाही भी इसमें दिखाई दे रही है। पुलिस एहलकार जो कि सही से इक्विप्ड नहीं होते और जिसका नतीजा है कि नबी करीम इलाके में 3 पुलिस एहलकार कोरोना मस्बत पाए गए हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ी हुई सामने आ रही है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कुछ दिन पहले फैसल ईदी ने पीएम इमरान खान से मुलाकात की थी। पीएम के कोरोना रिलीफ फंड में 10 मिलियन का अतिया दिया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैरिटी ग्रुप है ईदी फाउंडेशन। पाकिस्तान से जुड़ी हुई अहम खबर आपको बता रहे हैं। ईदी फाउंडेशन के सरबराह का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कुछ दिन पहले ही फैसल ईदी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी। पीएम के कोरोना रिलीफ फंड में फैसल ईदी ने 10 मिलियन का अतिया दिया था। ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैरिटी ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में रैपिड टेस्ट पर फिलहाल रोक लगाई गई है। सवाई मानसिंह अस्पताल में 100 मरीजों की रैपिड टेस्टिंग की गई थी। उनमें 5 कुछ मरीजों को छोड़कर सबकी जांच नेगेटिव आई है, जिससे रैपिड टेस्टिंग पर शुबा जाहिर किया जा रहा है। एंटीबॉडी रैपिड किट से जांच करने वाली राजस्थान पहली रियासत है। पीर के रोज 2000 अफराद की रैपिड किट के जरिए जांच की गई थी। अब किट की साख पर उठ रहे सवाल से रियासती हुकूमत के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बेंगलुरु के बापूजी नगर को हॉटस्पॉट करार दे दिया गया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक जानिब इंतजामिया ने सख्त इक़दामात किए हैं, तो दूसरी तरफ इन हालात में भी समाजी और मिली तंजीमें भूखों तक खाना पहुंचाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बापूजी नगर में मुस्लिम तंजीमें के तहत चलने वाले ग्लोबल स्कूल के जिम्मेदार रोजाना 2000 से ज्यादा अफराद तक खाना पहुंचा रहे हैं। इस इलाके में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मजहब की बुनियाद पर नहीं, इंसान की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत देखने को मिल रही है। जरूरतमंद तक खाना पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना वायरस की आड़ में एक तबके को निशाना बनाने और नफरत की सियासत के वाकयात कर्नाटक में मंजर आम पर आ रहे हैं, लेकिन बापूजी नगर में अमन और इत्तेहाद की मिसाल देखने को मिल रही है। रोजाना खाना मिल रहा है, खाना चावल सब मिल गया। उनको बहुत शुक्रिया। क्या ये परेशानी है? इस लॉकडाउन से परेशानी हो रही है? परेशानी है बा, बिल्कुल काम नहीं, पैसा नहीं, धंधा नहीं, सबको भी वाक़ा हो गया। हाँ, रोजाना मिल रहा है। खुशखा दाल चाह, वेजिटेबल पलो, खिचड़ी, वो जो है वो दे रही भाई। उनका शुक्रिया कितना भी करे तो कमी। मैं अकेली बच्चों को ले लेता हूँ। ये बापूजी नगर 11th क्रॉस है। इधर कोरोना स्टार्ट होने के बाद बिल्कुल पूरे घर के कितने ही उतने भी घर में टिक गए। ऐसे वक्त में ग्लोबल स्कूल के हमारे रहीम साहब और उनके साथियाँ बहुत मेहनत करके हम ना दोपहर का खाना खिचड़ी दे रहे हैं, कुछ टाइम में वेजिटेबल पुलाव भी दे रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं और रेशन किट भी देते हैं। बहुत ख़राब है साहब, ये कोरोना वजह से हमारे रहीम साहब, ग्लोबल स्कूल वाले रियाज साहब बहुत मदद करी है गरीबों को। हाँ, खाना मिल रहा है, राशन दे रही है। लेकिन इस बार जो है 1 महीने के करीब हो रहा है। इस वजह से जो है बहुत सारे जो आदमी हैं बहुत परेशान में हैं। इसमें है कि हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, दलित सब तकलीफ़ में हैं। तो हम लोग सोचे कि चलो हमारा जो था ये जो मार्च जो है, मार्च से अप्रैल 14 तारीख तक था, जब लॉकडाउन जो मई 3 तारीख तक किया गया है, तारीख तक का हम लोग प्लान करके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली जो है 2,500 पैकेट हम लोग सभी को दे रहे हैं, पैकेज भी दे रहे हैं, जिसमें वो 3 केजी चावल है, शक्कर है, आटा है और तेल, दाल,
ये सब भी हम लोग पैकेज भी दे रहे हैं और उसके साथ में जो है खाना भी हम लोग डेली दे रहे हैं। ऐसी जगह पर हमारी टीम जाको काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा हमें उनको देखे हमने मालूम हुआ कि इनको जो है ज़बान नहीं है, इन्हें सुन नहीं सकते, तो हर दिन उनके घर को हमें लेकर जाको पहुंचाती। और दूसरा एक औरत माँ साहब जो है रेलवे ट्रैक के बाजू उनका घर, छोटा घर है और उनको कोई देखने वाले नहीं, ना बेटा है ना घर में उनकी फैमिली है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों ओल्ड एज यानी कि उम्र वाले हैं, तकाजा उम्र का तकाजा है, कुछ नहीं है घर में खाने का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे पूरी टीम को क्या कराया, वो वैसे जगह लेको जाको काम कराया और एवरी डे हमें जो है वैसे घरों को हमें पहुंचा रही। 2500 घर जो हमें खाना पहुंचा रही, वाकई जो है उन्होंने ज़रूरतमंद ही ऐसे घरों में हमें महाराष्ट्र में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने के लिए मरकजी हुकूमत की टीम दौरा करने वाली है। इस बीच मुलुंड की सब्जी मंडी की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की खुली खिलाफ वर्जी होते हुए दिखाई दे रही है। आधी रात से ये मंडी सुबह 9 बजे तक लगती है, जहां सब्जी फरोश और लोग सब्जियां खरीदने बड़ी तादाद में आते हैं। यहां तिल रखने की जगह नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से यही सूरत हाल है। इसकी शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस आई भी और लोगों को समझाया बुझाया, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। मुंबई से मुत्तसिल थाने जिले में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 422 हो गई है। थाने के देवा शहर का पहला और वाहिद मरीज जब इलाज के बाद अपने घर लौटा तो शहरियों ने उसका खैर मकदम किया, तालियां बजाई और फूल बरसाए। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद में मजीद इजाफा दर्ज किया गया है। अब ये तादाद बढ़कर 18,000 से तजावुज कर गई है। कोरोना से अब तक 590 अफराद की मौत हो चुकी है। 3,251 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। तो नाजरीन, मगरिब बंगाल में कोरोना के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल है, जानेंगे हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज से। शबाना बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, क्या कुछ सूरत हाल है वेस्ट बंगाल में? शबाना, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो नाजरीन, आपको बता दें कि कोरोना का कहर पूरे दुनिया पर छाया हुआ है और वहीं मुल्क में भी हिंदुस्तान में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है, लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को अंडरलाइन कोई कंडीशंस है, चाहे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या फिर दिल की कोई बीमारी है, तो देखा जा रहा है कि वो ज़्यादा वल्नरेबल है इस बीमारी से और उन पर ज़्यादा असर कर जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स भी अपील कर रहे हैं कि घरों में रहें और ख़ास तौर से जो वल्नरेबल है उनका ध्यान रखें। शबाना हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, ये बताया कि वेस्ट बंगाल में कोरोना के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए, बंगाल में कोरोना मुतासरीन मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कई एक मरीज हैं जो ठीक भी हो रहे हैं। ये एक अहम बात है कि अगर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो इसके साथ साथ कई एक मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी भी दी जा रही है। जैसे कल ही आप देखें कि अभी जो है वो नए 57 जो है वो कोरोना के मुतासरीन सामने आए थे, लेकिन उनमें 7 ऐसे मरीज थे जिन्हें छोड़ दिया गया। तो अब जो टोटल जो कोरोना मुतासरीन की जो तादाद है वो 245 हो गई है बंगाल में। ये एक अहम बात है क्योंकि बंगाल में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो सेहतयाब हो रहे हैं और घर वापस जा रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह बंगाल में कोरोना मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, इसको लेकर मरकजी टीम कल ही कोलकाता पहुंच चुकी थी। 2 टीम पहुंची थी, एक कोलकाता और दूसरी टीम जो है वो नॉर्थ बंगाल के मुख्तलिफ जिलों का दौरा करेगी और लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लेगी।
खबरें ये आ रही थी, हमें ये बताया गया था कि बीएसएफ के अफसरान के साथ मरकजी टीम कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेगी। लेकिन जिस तरह से रियासती हुकूमत ने नाराजगी का इजहार किया था और खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म को इस ताल्लुक से खत लिखा था कि उन्हें आधे घंटे पहले ही बताया गया था कि मरकजी टीम कोलकाता पहुंचेगी और उस लेटर मिलने के आधे घंटे बाद ही वो टीम पहुंच जाती है, तो एक नाराज़गी थी जो रियासती हुकूमत की तरफ से मरकज़ को जो है वो जताई गई थी। और यही वजह है कि आज जब मरकज़ी टीम ने नौबन्ना जो रियासती सेक्रेटेरिएट है बंगाल का, वहां जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था, वहां अफसरान के साथ चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की बात कही थी, तो उसकी इजाज़त अभी तक जो है वो नहीं मिली है। और यही वजह है कि जो मरकज़ी टीम कोलकाता पहुंची है वो अभी तक तय नहीं कर पाई है कि वो अपनी दौरे के जो शुरुआत है वो किधर से करे। हालांकि उनकी फहरिस्त में कई ऐसे इलाके हैं, खासकर कोलकाता का पार्क सर्कस, बेलगछिया, बड़ा नगर, राजा बाजार, नारकुल डांगा ऐसे इलाके हैं जो हसास तरीन इलाके हैं। रेड जोन में ये इलाके शामिल हैं। इन इलाकों के दौरे की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरह से रियासती हुकूमत की नाराज़गी सामने आई थी और जिस तरह से हुकूमत के आला अहदेदारों की तरफ से जो मरकजी टीम ने जिस तरह से उम्मीद जताई थी कि उनकी मीटिंग होनी है, उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। तो यही वजह है कि अब तक टीम जो है वो तय नहीं कर पाई है कि वो अपनी शुरुआत कहाँ से करे, क्योंकि ये भी कहा गया था कि बीएसएफ के अफसरान के साथ आखिर ये टीम क्यों दौरा करेगी। हुकूमत की तरफ से, ममता हुकूमत की तरफ से ये सवाल उठाए गए थे। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ देर के बाद जो है वो या हो सकता है कि नौबन्ना से कोई पहल हो या फिर बीएसएफ के दफ्तर, बीएसएफ का जो ऑफिस है वहाँ एक मीटिंग चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगर नौबन्ना से कोई जो है वो बात नहीं होती है, नौबन्ना के आला अहदेदारों के साथ रियासती सेक्रेटेरिएट में मीटिंग अगर तय नहीं हो पाती है तो शायद किसी इलाके का दौरा करे। लेकिन अभी तक मरकजी टीम फैसला नहीं कर पाई है कि वो अपना दौरा कहाँ से करे। मुनज़्ज़ा, आपको पता होगा कि कोलकाता में लॉकडाउन को लेकर आपने देखा होगा कि मरकज की तरफ से भी एक लेटर जो है वो कोलकाता हुकूमत को भेजा गया था कि यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन की पाबंदी नहीं की जा रही है। कुछ ऐसे इलाके आइडेंटिफाई किए गए थे, खासकर जो बस्तियों का इलाका था, कि यहाँ जो है वो लॉकडाउन की वो पाबंदी नहीं की जा रही है। तो इसकी वजह से ये जो मरकजी टीम है ये पहुंची है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले पर भी सियासत होगी? क्या बंगाल में जिस तरह से कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है, लोगों में एक डर और खौफ का माहौल है, हुकूमत की तरफ से कई इक़दामात किए गए हैं, तो ऐसे में क्या कोरोना मामले पर मरकज़ और रियासती हुकूमत दोनों मिलकर तालमेल बिठाकर जो है वो आपस में वो जो है वो कोरोना से लड़ने के लिए मुत्तहिद होंगे या इस मामले पर भी सियासत की जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। अगर मरकज़ी टीम पहुंची है तो बगैर किसी हुकूमत को एतमाद में लिए कि बगैर ये मरकज़ की ये टीम क्यों पहुंची, और अगर पहुंची है तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जैसे आज रियासती सेक्रेटेरिएट में मीटिंग के लिए ख्वाहिश का इजहार किया गया था, इस पर जो है वो कोई बातचीत क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल लोगों में एक खौफ का माहौल है, लोग जो है वो परेशान हैं क्योंकि बहुत सारे इलाके पूरे बंद कर दिए गए हैं। अस्पतालों में लाइन लगी है लोगों की जो चेकअप कराने के लिए आ रहे हैं। कई अस्पतालों के डॉक्टरों में भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। तो ऐसे में एक खौफ का माहौल है, लोग परेशान हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत के जो ने जिस तरह से इक़दामात किए हैं, साथ ही इसके साथ जो सबसे अहम बात है कि जो हेल्थ को लेकर जो चेकअप का जो काम है वो उसको लेकर हुकूमत कितनी कामयाब होती है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। या फिर कोरोना के मामले पर बंगाल की सियासत में एक नई बयानबाजी का सिलसिला शुरू होगा। ये एक शबाना, अब देखना होगा कि किस तरह से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर जो है कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे। शबाना, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट में तैनात मुलाजिम कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। घर के 11 लोगों की कोरोना जांच हुई है। कल अफराद खाना की रिपोर्ट आएगी। सफदरगंज अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। काफी अहम खबर, लोकसभा सेक्रेटेरिएट में तैनात मुलाजिम कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। घर के 11 लोगों की कोरोना जांच हुई है। कल अफराद खाना की रिपोर्ट आएगी। आपको बता दें, सफदरजंग अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली के शाहपुर जाट गांव में गांव वालों ने कोरोना के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी है। गांव के अंदर आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, वहीं सैनिटाइजर भी किया जा रहा है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली के शाहपुर जाट गांव का हमारी नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया। कोरोना से डरो ना, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि लड़ने की ज़रूरत है। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के साउथ दिल्ली के एक इलाके में शाहपुर जाट। शाहपुर जाट अपने फैशन डिज़ाइनिंग के कपड़ों के लिए बेहद मशहूर है। यहाँ पर तरीके तरीके के फैशन डिज़ाइनर रहते हैं और उन कपड़ों को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो शाहपुर जाट ने एक ऐसी मिसाल पेश की है कोरोना के समय में। यहाँ की जो RW है वो मिलकर लोगों के लिए काम कर रही है ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। यहाँ आने जाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, सैनिटाइजिंग की जा रही है और आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पूरी तरीके से लगा दी गई है। किसी भी आने जाने वाले को बिना स्क्रीनिंग के और बिना सैनिटाइजिंग के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि आसपास के कई सारे इलाके ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। ऐसे में RWA ने एहतियात के तौर पर इस काम की शुरुआत की है। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों को स्क्रीनिंग के बाद, सैनिटाइजिंग के बाद आने दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो बार बार की जा रही है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि हमने बात की यहाँ पर कि डिज़ाइनर कपड़े ज़्यादातर बनते हैं, लेकिन जिस तरीके की शाहपुर जाट में रहने वाले जो लोग हैं, RW है, वो काम कर रही है। अगर ऐसे ही सब मिलकर काम करें तो कोरोना से लड़ा जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे जो स्थानीय लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। भैया, आप लोगों ने कब से ये शुरुआत किया है? फर्स्ट लॉकडाउन जो 24 मार्च से स्टार्ट हुआ था, जब ही से RWA और गाँव वालों ने मिलके ये इसके ऊपर कार्य किया कि हम कैसे सेव कर सकते हैं अपने गाँव को। तो उसके बाद हमने क्या किया, पुलिस प्रशासन से भी हेल्प ली, उन्होंने भी काफ़ी हमारे हेल्प की। तो हमने क्या, हमारे 3 एंट्री पॉइंट है, एक तो हमने बिल्कुल सील कर दिया है और 2 हमने खोले। उसमें से गांव से बाहर वाला जो भी है उनसे पहले पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हो। अगर कोई गांव से बाहर का तो उसको हम अभी एंट्री के लिए मना करें कि आप यहाँ से नहीं, प्लीज़ अपने वहीं से संभाल लीजिए। गाँव में जो भी टेनेंट वगैरह है जिनको खाने की समस्या आ रही है, उनके लिए हमने शाहपुर जाट रसोई के नाम से यहाँ पे अपना जो भी है प्रशासन के मिलके स्टार्ट कर दिया है कि भाई खाने के पीने की कोई समस्या ना हो। यानी कि आपने कम्युनिटी किचन भी चला रखा है? यस मैम, शाहपुर जाट रसोई नाम करके है और गांव वालों ने उसमें काफ़ी हेल्प किया है। जो सबसे उसका हम कर रहे हैं, डेली वहाँ पे खाना बन रहा है सुबह शाम। हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपने सुना कि बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद आकर अपना सहयोग दे रहे हैं, मिलकर काम हो रहा है। और जिस तरीके से शाहपुर जाट के RWA ने ये शुरुआत की है, अगर ऐसा ही मिलकर सब करे तो कोरोना से लड़ा जा सकता है और कोरोना से फिर डरने की ज़रूरत नहीं होगी। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। पुलिस का नाम सुनते ही आम आदमी खौफजदा हो जाता है, शरीफ आदमी अपना रास्ता बदल लेता है। मुल्क में पुलिस की कुछ ऐसी ही छवि बनी हुई है, लेकिन कोरोना की वबा के दौरान औरंगाबाद पुलिस का इंसानियत नवाज चेहरा सामने आया है। जी हाँ, लाठी डंडों के सिवा बात नहीं करने वाले पुलिस के आला अफसरान ऐसा काम कर रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यकीन आए तो आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। लेकिन कुछ देर में ही मंजरनामा साफ हो गया। जिन मुस्तहक अफराद को राशन किट दिए गए, उन्होंने खुद इसकी वजाहत कर दी। हमारा बच्चा जेल के अंदर है, उसके लिए उन्होंने राशन पानी कुछ भेजे। ये घर में 2 बोले उन्होंने, अब बस ये जैसा दिए उन्होंने बहुत बड़ी मेहरबानी की। क्योंकि मेरे घर में एक पागल मेरा बच्चा है, बड़ा बच्चा है शेख जावेद का, 1 साल का रहेंगे अंदर, वो बाद में छूट जाएगा। अभी सब बंद होने की वजह से कोई सेविंग नहीं है हमारे पास में। कुछ ना होते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर यह अनाज हमको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमको मिलने के बाद में थोड़ी सी राहत मिली है। वैसे तो कोई पूछ नहीं रहा है एक दूसरे को, आज सब अपना अपना देख रहे हैं। जेल में कैद ऐसे 70 से ज्यादा कैदियों की बाज़ाब्ता फहरिस्त तैयार की गई है जो वाकई मुस्तहक हैं। इस फहरिस्त की बुनियाद पर इन कैदियों के घर वालों तक
अनाज पहुंचाया जा रहा है। ये काम पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद की ईमा पर कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए अंजाम पा रहा है। समाजी जहदकार नौमान खान और इनके साथी इसमें पेश नजर आए। ये लिस्ट है 72 लोगों की, जिनके फैमिली मेंबर्स जो मेन है करता धरता वो जेल में है कुछ कारणों की वजह से, तो उनके घर में ना उनको समाज स्वीकारता है ना उनका खानदान स्वीकारता है। ऐसे लोगों को जाकर 1 महीने का अनाज देने का काम कम्युनिटी पुलिसिंग, ये लोग कोई राइस भेज दे रहा है, कोई अनाज गेहूँ कोई दाल भेज रहा है, ताकि हम लोग उसका किट बनाकर हम लोग बांट रहे हैं। हरसोल जेल में अभी 72 जो कैदी है, उनके कोरोना के वजह से उनके घर में कोई खाने के लिए ये नहीं था। हर एक को घर जाके हम किट दे रहे, किट और खाना दे रहे हैं। कंटिन्यू कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सोशल वर्क करते आ रहे हैं, पर जब से लॉकडाउन हुआ है तब से समझ में आया कि बहुत सारे लोगों को खाने के वांदे हो गए हैं। माननीय चिरंजीवी प्रसाद सर, पुलिस आयुक्त औरंगाबाद शहर, इनके गाइडेंस में उनको खाना, राशन का किट, दवाइयाँ और सैनिटाइजेशन, मास्क प्रोवाइड किए हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए औरंगाबाद पुलिस बड़ी खामोशी से शहर के इन मुस्तहक और गरीब तबकात तक पहुंच रही है, जो लॉकडाउन के दौरान रोजगार से महरूम हो चुके हैं, जिनके घर में खाने पीने के लाले पड़े हैं। पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद के रहनुमाई में ये काम बड़ी खुश उस्लूबी से अंजाम पा रहा है। मुसीबत की घड़ी में पुलिस वालों के इस ताबनाक चेहरे को न्यूज 18 का सलाम। न्यूज 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।